हेलो एस्पायरिंग टीचर्स, स्वागत है आपका डेली वाइट्स के आरंभ सीरीज में। जैसा कि अब तक आप जान चुके हैं कि सीटेट 2022 दिसंबर में होने जा रहा है और हमने शुरू किया आरंभ सीरीज जिसमें कि हम सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज क्वेश्चनर 2 की बात करने वाले हैं, जिसमें हम वाइगॉट्स्की से रिलेटेड सवालों को देखने जा रहे हैं कि कैसे सवाल वाइगॉट्स्की की थ्योरी से पूछे जाते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। वाइगॉट्स्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। पहला सवाल हमारे पास ये है कि देखते हुए आफ्टर सीइंग स्टूडेंट्स स्ट्रगलिंग टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय बच्चों को जो प्रॉब्लम आ रही थी वो फेस कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, तो टीचर ने कहीं कहीं पे हिंट ड्रॉप कर दिए, हाफ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स बता दिए। तो एज पर लेव वाइगॉट्स्की थ्योरी दिस इज एग्जाम्पल ऑफ, देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो हिंट ड्रॉप कर रहे हैं। साइकिल चला रहे थे, एग्जाम्पल याद करो जो हमने लेक्चर में देखा था, साइकिल चला रही थी बच्ची और पीछे से कोई सपोर्ट कर रहा था, तो जब साइकिल गिरने लगता है तो पीछे से सपोर्ट करके कोई इसको सीधा कर देता है, तो अल्टीमेटली वो क्या हो रहा था, that was scaffolding. So this is the correct answer, scaffolding. नेक्स्ट सवाल है कि इनमें से कौन सा कल्चरल टूल जो है वो हमारे प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए काम आएगा। लेव वाइगॉट्स्की के अनुसार मैप, लैंग्वेज, कैलकुलेटर, स्कीमाज। ठीक है, तो देखो फिजिकल चीजें जो हेल्प कर रही हैं तो वो होंगी मैप, लैंग्वेज एंड कैलकुलेटर। ऑब्वियसली स्कीमाज के बारे में इन्होंने तो बात की ही नहीं है, तो इसके बारे में तो बात होगी नहीं, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि पेडागोजिकल प्रिंसिपल जो भी बहुत सारे होते हैं उसमें से लेव वाइगॉट्स्की के अनुसार कौन सा नहीं होगा, वुड नॉट बी एडवोकेटेड बाय लेव वाइगॉट्स्की। तो देखो पनिशमेंट की बात इन्होंने कहीं पे भी नहीं की, तो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। रिवॉर्ड और पनिशमेंट के बारे में इन्होंने तो की ही नहीं थी, बात तो रिवॉर्ड और पनिशमेंट की बिहेवियरिज्म में होती है, अभी तक तो ये बात हुई नहीं है, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला दे रखा है सवाल कि वेरी इंपॉर्टेंट लेव वाइगॉट्स्की थ्योरी फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ध्यान रखना ये सवाल कई तरीके से कई बारी पूछा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सांस्कृतिक उपकरण, दैट इज कल्चरल टूल्स। कल्चरल टूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने कल्चर पे, सोसाइटी पे बहुत इम्फसाइज किया है। अगले सवाल को देखें तो इन्होंने बोल रखा है कि लेव वाइगॉट्स्की के अनुसार प्राइमरी रोल ऑफ टीचर क्या होता है। तो देखो टीचर का काम क्या था कि टीचर जो है सूत्रधार है, रिवॉर्ड पनिशमेंट के बारे में बात नहीं करते, मेमोराइजेशन ऑफ स्किल्स के बारे में बात नहीं करते, साथ में इस चीज पे फोकस नहीं करते कि बच्चों को जो बताया है वो एग्जैक्टली जाके एग्जाम्स में रिप्रोड्यूस कर दे। तो अल्टीमेटली किस बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे बात हो रही है स्केफ होल्ड के बारे में, कि बच्चों को ढालने के लिए टीचर जो है वो सूत्रधार के रूप में काम कर रहा है। और अगर नहीं भी याद है फिर भी देखो यहाँ पे तीनों ऑप्शन जो है ना रिजिडिटी की तरफ शो कर रहे हैं, और सिर्फ यही है जो ढालने की, बच्चों की सोच के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए ये सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, लेव वाइगॉट्स्की के अनुसार जो प्राइमरी फैक्टर हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है वो क्या है, तो दैट इज सोशल इंटरैक्शन। अगेन देखो उसी सवाल को, अभी जो पीछे में हमने सवाल किया उसी सवाल को अलग तरीके से पूछा हुआ है, उस समय आंसर थोड़ा सा बदल गया, कल्चरल टूल आ गया, यहाँ पे सोशल इंटरैक्शन आ गया, तो अल्टीमेटली लोग के बारे में बात हो रही है, जहाँ पे कुछ लोग हैं आपके आसपास जिनसे आप बात कर रहे हो और सीख रहे हो। Moving to the next question, who proposed that cultural tools play very important role? अभी देखो हमने किया है, तो ये सवाल तो सोचने की भी जरूरत नहीं, आंसर वुड बी लेव वाइगॉट्स्की। अगला सवाल कि लेव वाइगॉट्स्की के थ्योरी के अनुसार बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चों की सीखने के लिए, अगेन सोशल इंटरेक्शन। अभी दो सवाल पहले हमने किया, तो देखो सवाल बहुत ही सिंपल आ रहे हैं, लेकिन सिंपल वो तभी लगेगा जब आप वाइगॉट्स्की की थ्योरी को बहुत अच्छे से कंप्लीट करके बैठे होंगे, तभी सही होगा, अदरवाइज पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ आया, कब आया, कैसे आया। अगले सवाल की तरफ बढ़े तो वाइगॉट्स्कियन मेथड जिसमें कि टीचर और बच्चे दोनों कोलैबोरेटिव वे में लर्निंग कर रहे हैं, तो उसको क्या बोला, कोलैबोरेट करके लर्न कर रहे हैं, टीचर बच्चों से सीख रहा है, बच्चा टीचर से सीख रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, दैट इज रेसिप्रोकल टीचिंग। रेसिप्रोकेट हो रहा है, टीचर और स्टूडेंट दोनों लर्न कर रहे हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एक साथ चल रहा है।
अगला सवाल है कि लेव वाइगॉट्स की थ्योरी के अनुसार स्केप फोल्डिंग क्या होता है? तो स्केप फोल्डिंग क्या था? प्रोवाइड करना सपोर्ट। तो सी ऑप्शन देखो क्या लिख रहा है कि यहाँ पे देखो लिख रखा है कि चेंजिंग ओनली बाय क्वांटिटी, और डी में देखो क्वालिटी के बारे में लिखा है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? दोनों चीजें चाहिए, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चाहिए। इसी वजह से ए आंसर इज करेक्ट आंसर। और आप भी खुद को स्केप फोल्ड करने दीजिए और डेवलप कीजिए डेली वाइट्स के साथ। आप हमारे वेबसाइट पे जाइए जहाँ पे कोर्सेज और मॉक टेस्ट पेपर के सेक्शन में जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे एक सीटेट का सेक्शन बना हुआ है, जिसमें कि आपको बहुत सारे क्विजेज मिलेंगे, बहुत सारे टेस्ट पेपर मिलेंगे मात्र ₹1 में, और टॉपिक वाइज मॉक भी मिलेगा जहाँ पे आप हर टॉपिक से रिलेटेड 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन देखोगे और उसको आप आराम से सॉल्व करके अपनी तैयारी एक लेवल आप बूस्ट कर सकते हो डेली वाइट्स के साथ। चलो अगले सवाल की तरफ देखते हैं कि लेव वाइगॉट्स्की की थ्योरी के अनुसार फिजिकल आइटम सच एज कैलकुलेटर, कंप्यूटर्स एज वेल एज इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क सच एज लैंग्वेज, इन सबको क्या कहा जाता था? तो इन सबको कहा जाता था फिगरेशन मटेरियल। ऐसी चीजें जहां पे फिगर आउट कर पाए, बच्चा समझ पाए। देखो कल्चरल टूल नहीं बोल सकते क्योंकि कैलकुलेटर क्या एक छोटी सी चीज है, ठीक है, तो इसको हमने बोला फिगरेशन मटेरियल। अगला सवाल है कि क्लासरूम जहाँ पे पियाजे और वाइगॉट्स्की दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके थ्योरीज के, उनके प्रिंसिपल का सम्मान रखते हुए काम किया जा रहा है, तो वो क्लासरूम कैसा होगा? तो वो क्लासरूम मोरल होगा, फ्लेक्सिबल होगा, और वहां पे क्या हो रहा होगा? वहां पे ट्रांसमिटिंग हो रहा होगा नॉलेज का। देयर वुड बी नो वन हु इज अथॉरिटी, कोई अथॉरिटी नहीं होगा, रैदर सब सीख और सिखा रहे होंगे और इस प्रक्रिया में संलग्न रहेंगे। अगला सवाल, फिजिकल टूल्स सच एज एड एंड इन्फ्लुएंस आर कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज पर लेव वाइगॉट्स्की। तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं? तो देखो स्कीमास जहां जहां है वहां ऑप्शन नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? Yes, exactly. That is C, maps and calculators. अगला सवाल कि लेव वाइगॉट्स्की के नज़र में जो प्राइवेट स्पीच है वो किस चीज़ का पार्ट है? तो देखो प्राइवेट स्पीच, लेव वाइगॉट्स्की ने बताया कि प्राइवेट स्पीच जो बच्चा खुद से बोल के अपने आप को इंस्ट्रक्ट करता है, तो यहाँ पे वो किस चीज़ का पार्ट है? तो वो एक सोशल इम्पोर्टेंट फंक्शन की तरफ इशारा कर रहा है कि बच्चा बात कर रहा है, वो खुद से बात कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो खुद को थर्ड पर्सन भी मान रहा है और खुद ही से बात भी कर रहा है। तो वो सीख रहा है कैसे करते हैं कोई काम को इंस्ट्रक्शन दे करके, और कैसे करवाते हैं, क्या करते हैं। अगला सवाल है कि जब जीन पियाजे ने इम्पोर्टेंस दिया किसी एक चीज को लर्निंग के लिए और लेव वाइगॉट्स्की ने किसी दूसरे चीज को इम्पोर्टेंट बताया, तो वो क्या क्या चीजें थी? तो जीन पियाजे ने देखो मैच्योरेशन को इम्पोर्टेंट बताया और लेव वाइगॉट्स्की ने बताया कल्चरल टूल को इम्पोर्टेंट। So this is the correct answer, जहाँ पे maturation would be the first blank and second blank would be cultural tool. Now, moving to the next question, according to Lev Vygotsky, which of the following is not an appropriate pedagogy to promote cognitive development? कौन सा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए सही तरीका नहीं है? तो देखो यहाँ पे सही तरीका नहीं है तो क्या रिप्रोडक्शन एंड रिकॉल, बच्चा जैसे पढ़ा है वैसे रिप्रोड्यूस कर दे, नहीं, वहां पे बच्चों को सीखने की बात हो रही है, डिस्कवर करके वो खुद से सीखेंगे, लर्न करेंगे, उसके बारे में उन्होंने बात करी। यहाँ पे रिप्रोडक्शन और रिकॉलिंग कभी भी नहीं आएगा। अगला सवाल है अगेन लेव वाइगॉट्स्की और पियाजे, इन्होंने अंडरस्टैंडिंग को शिफ्ट किया कैसे से कैसे प्रोसेस को? तो इन्होंने बताया पैसिव से ये एक्टिव प्रोसेस होता है। बच्चा पहले छोटी उम्र में पैसिव होता है थोड़ा, और फिर धीरे धीरे एक्टिवली पार्टिसिपेट करने लगता है और जल्दी सीखता है। तो देखो अगला सवाल फिर अगेन उसी से रिलेटेड दे रखा है कि अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉट्स्की द बेसिस ऑफ लर्निंग इज, बेसिस क्या है लर्निंग का? तो रीइंफोर्समेंट, ड्रिल एंड प्रैक्टिस तो होगा नहीं, और स्कीमास जो था वो तो था पियाजे की थ्योरी के लिए, तो आंसर क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली जो आप हमने अभी सोचा है वो है सोशल इंटरैक्शन। सामाजिक संपर्क की वजह से बच्चा जल्दी सीखता है। अगला सवाल कि नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, विकास और प्रकृति की, जो विकास की प्रकृति है वो और सीखने की प्रकृति है वो, इन दोनों को लेव वाइगॉट्स्की ने कैसे देखा?
तो इन दोनों को इन्होंने देखा कि लर्निंग ऑफन प्रीसीड्स डेवलपमेंट, कि पहले लर्निंग होती है और फिर लर्निंग की वजह से डेवलपमेंट होता है। पहले आप ध्यान करो कि जहाँ पे जिस लेक्चर में हमने बात की पियाजे वर्सेस वाइगॉट्स्की, वहां का एकदम ये लास्ट पॉइंट है जहाँ पे प्रीसीडिंग के बारे में बात हो रही है, और ये सवाल भी लास्ट ईयर का पूछा हुआ है, तो ध्यान रखना कि ऐसे ऐसे छोटे पॉइंटर से भी सवाल बनते हैं। तो आरंभ सीरीज को अच्छे से फॉलो करो तो आपको सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। एंड आज का लास्ट सवाल, दैट इज अकॉर्डिंग टू लेव वाइगॉट्स्की द प्रोसेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज मेडिएटेड बाय, किस चीज से होता है? यस, कल्चरल टूल की वजह से होता है। सो दिस वुड बी ऑल। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाएं वहां जुड़ें और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाएं वहां जुड़ें और अपने डाउट सीटेट सीडीपी से रिलेटेड पूछें। आई विल बी देयर हेल्पिंग यू आउट। Until then, stay tuned, stay connected, do follow RM series. God bless you all.